सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव रिंढाणा में। ये जो रिंढाणा है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में आता है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पवित्र स्थान शीतला माता का मंदिर। और यहाँ पर जो बाबा जी जो संत त्यागी तपस्वी बैठे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनकी तो एक ही पहचान है, उनका तो एक ही नाम है, समाज को सही दिशा देना, भटके हुए को रास्ता दिखलाना। तो आइए आज आपको महाराज जी से रूबरू करा दूं। लेकिन एक विशेष बात कहूँगा, इन महाराज जियों ने अपना पूरा जीवन मालिक की भक्ति में लगा दिया। कैसे लगा दिया विस्तार से ये अपने मुंह से बताएंगे। बाबा जी आदेश। स्वास्थ्य कैसा महाराज जी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया है, अति सुंदर। बाबा जी हमारे जो दर्शक है ना वो काफी बिछड़े हुए कंफ्यूज है। असली भक्ति का मार्ग कौन सा है? अच्छा कर्म करना है या आपकी तरह कोई तपस्या करना है? अच्छा मार्ग तो माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की कृपा लेना, प्रसाद लेना, आशीर्वाद लेना, यो है अच्छा मार्ग है। और फिर तपस्या है, ये तपस्या है इसकी तो माया की है। ये तपस्या कदे करते आए पहले भी 88,000 वर्ष तपस्या करके। क्या इस तपस्या को जी गृहस्थी भी कर सकता है क्या? अरे गृहस्थी तो माँ बाप की सेवा कर दे, वह तपस्या उस तक तपस्या ही ना होती गृहस्थी की। जो माँ बाप की सेवा कर दे भगवान की सेवा हुआ था। भगवान उन घराए मले मले आए रहे, उन्हें तपस्या ही तो जब जरूरत हो वह जब भगवान ना मिले हो। अच्छा जी, कई संत महात्माओं को कहना है अब जो हम नाम दें उसका जाप करो, और शास्त्रों का कहना है कि सबसे बड़ा चारों वेदों में जो मंत्र बड़ा वो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का जाप करो। तो जी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या जो संत महात्मा नाम दे उनका जाप करना चाहिए? भाई भगवान की प्राप्ति तो उसमें है, जो गायत्री का मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, नारायण नारायण है, वो तो भगवान की उसका है। अरे कोई भी नहीं उनकी माया के जान सके तो उन ज्यादा बका दे, वो भी एक वो है। अच्छा जी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि गौ की सेवा और माता की सेवा सबसे उत्तम है। अरे गौ भी माता है, धरती भी माता है, जननी भी माता है, माता तो शीतला भी माता है, शमशानी भी माता है, चुरायाले भी माता, माता तो बहुत है। जो इनकी सेवा करते ले वो भी है। गौ माता है, यह जो भी कोई कार्य है नहीं, जो कोई कार्य गौ की सेवा करते उससे भी वो कार्य सिद्ध हो जाए। बाबा जी मैं थोड़ा पेज पलटूंगा, आपके अतीत में जाना चाहूँगा। जब आप छोटे बच्चे थे क्या मन में थी? क्या मन में थी? मैं तो महात्मा बनना था, भजन करना था, दुआ करनी थी, स्तुति करनी थी और अपना कल्याण भी करना था। तो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है जी आके दादा दादी ने आप छोटे बच्चे ही गुरुजियों के चरणों दे दिए, जन्म तय चढ़ा दिए थे। भैंस फिर अपना भैंसी से भी धीमी से रास्ता अपना लिया हमने भी। यो इसमें सबके इसमें भी आनंद है। छोटे बच्चे को जो तो कुछ पता नहीं होता जी, तो जब आप थोड़ी जवान होते गई क्या मन में आई या बचपन से ही मालिक की भक्ति में लगे? बस मैं जन्म में तो लागे जो इस समय सियाने हो गए, इस समय लगे रहे, इसमें अच्छा जन्म व्यतीत होया और लाग रहा बढ़िया है जन्म। इस प्रकार का जन्म नहीं होता। और आपकी जो एज है उम्र वो कितनी होली महाराज जी ये जो अग्नि तपस्या करते हैं? अरे 86 तो लग गए थे हमें तपस्या करने। 86 तो बताए देख ले 26 होगी। अच्छा महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई, जैसे गर्मी होती है जब तपस्या करते हो आप अग्नि परीक्षा देते हो, और जब सर्दी होती है तो जल की धारा की तपस्या देते हो। अरे यो है तो हुआ है तपस्या, है तो इसका नाम है। गर्मिया में तपस्या अग्नि की करे थे, शरीर ठीक हो जाए, फिर जाड्या में जलधारा करे तो भी शरीर पुष्ट हो जाए। उसमें भी भगवान का ध्यान डिटा रहे उसमें।
तो महाराज जी ये कब तक करते रहोगे इस तरह? अरे इतने शरीर ठीक रहेगा इतने कर दे रहेंगे। अच्छा जी, और कोई आपका अभी नया कार्यक्रम है इधर, कोई भंडारा ये वगैरह? तपस्या कराएंगे 15 तारीख का एक महात्मा बरसी भंडारा है। अच्छा जी, ये इसी 15 की? इस 15 का यज्ञ हो रहा है। अच्छा जी। और डेरा में यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण बैठे हैं, भजन करें, दुआ करें, यज्ञ करें। अच्छा जी महाराज जी, एक भी थोड़ा यज्ञ का महत्व और बता दो, इससे क्या होता है यज्ञ करने से? यज्ञ त खुद भगवान हुआ है। यज्ञ भगवान हो है, इसके करने ते वातावरण भी शुद्ध हुआ है, वो एरिया भी शुद्ध ही हुआ है। वेदाएं मंत्र भी बोले जा हैं, किसी कान में पड़े वेदाएं मंत्र, वो भी कल्याणकारी हुए हैं। सारा शुद्ध शुद्ध। जब भगवान यज्ञ तक भगवान ना हो गया था, उसमें के और के करना रह गया। यानी जी हर जीव का फायदा होता है, जीव पेड़ पौधे के विश्व का फायदा हो है इसमें, तो विश्व का कल्याण हो है। यज्ञ तो भगवान के मंत्र हुए सुख शांति आनंद वस्तु हुए मंत्र। देखिए महाराज जी ने बताया है कि यज्ञ सबसे उत्तम है, और हमारे पुराने काल से भारतवर्ष कहला तब से हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते आ रहे हैं, और यज्ञ करना चाहिए। महाराज जी यज्ञ रोजाना करना चाहिए, हफ्ते में या महीने में? अरे जितनी सामर्थ्य हो उतनी करनी चाहिए। रोज कराया जाए तो रोज भी करे। बहुत थे महात्मा लोग रोज यज्ञ करे हैं। बहुत थे कोई शुभ कार्य में, दिवाली ने, होली ने, अष्टमी ने, कोई और अच्छा मातम बरसी भंडारा, कोई और अच्छा प्रोग्राम में करें, यज्ञ करें। रोज हो जाए तो और वो उड़ेगा वायुमंडल भी, सब विश्व का कल्याण भी, वेदाएं मंत्र बोले जा, मुंह तो बोले और भी अच्छे हुए हैं। यानी पूरा सारा विश्व का कल्याण होता है। कल्याण हो भाई, विश्व का कल्याण शांति वास्ते ये कर्म करे जाए। विश्व में शांति दे, कितना बारूद गोला बरसा, इसकी शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति शांति, इसे वास्ते ये यज्ञ हुए हैं। हाँ, भगवान ही न शांत कर सके। नास्तिक लोग ये तो आपस में एक दूसरे मारन पर खड़े रहे हुए। आखिरी प्रश्न रहेगा महाराज जी, कईयों का कहना है अब जीते जीव की सेवा करो, पत्थर पूजा ना करो। अरे आखिरी में पत्थर पर फिर जा खड़े हो। ये कोई भी चीज है नहीं, तो ये भगवान शंकर है। हाँ जी, भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है, गुरु है। वो अखर में जो गरीब कोई न कोई तो उसका आधार बना कर पूजा करी जाएगी उसकी। उसका कोई तो रूप बना कर पूजा करी जाएगी। ये कोई जन्म लेंदे तो भगवान शंकर तो भजन तय मलेंगे, विष्णु भगवान भी भजन तय मलेंगे। उनका कोई तो आकार बनाना, निराकार साकार। एकलौना भी द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के ये दरखत बना रखे, इनकी पूजा करे तो इनमें जल गेरे और खाद माटी गेरे, जो कुछ भी करे। ये सब द्रोणाचार्य तो भी पहले भगवान ने, श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना करी थी। वो तो खुद राम थे, फिर उनने भी राम बना कर शिवलिंग बना कर न रामेश्वर बनाया। तो कोई तो ध्यान करना पड़े। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु का वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वह भी तो ये हमें तो आधार लेकर चलना पड़ा इसमें। हाँ जी, लिंगाकार तो ये सृष्टि है, पत्थर है जो लिंगाकार है, लिंगाकार ये सृष्टि है। हरित आकाश है, रूढ़ मल्या दिखा तो गर्दे गए, लिंग के समान तो हो गया यो। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये नहीं पूजा करें हैं, इनकी खोद कर पूजा, ये के है, यो के है। इसमें बाप के माइंड बुद्धि कम है तो आप पत्थर मानने लगे। अरे भगवान मानना है, भगवान है। तन में वो मान ले खबर हड़ा मान रहा हूँ है ना, तो आदमी तो सहित हूँ। हाँ जी, वही बात है, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। बस यो ये है। और गंगा तो गंगा ही है। बहता पानी तो आम जो दुष्ट लोग हैं वो बहता पानी मान ले। गंगा तो बड़ी तपस्या था, 21 पीढ़ियां तपस्या करिए उस बात। अच्छा जी, तब ये गंगा आई है। जब वह गंगा आई, गंगा तो स्वर्गता ही ओढ़ है, कोई सादा नदी थोड़ा है। वही अड़ा गंदा नाला काट दिया, गंगा बन गई। उसका जल भी कभी खराब नहीं होता महाराज जी। अरे उसका कल्याण मोक्ष देने वाली हो है, वह खराब क्यों कर होता, वह मोक्षदायी नहीं है।
वह मोक्षदायिनी है, वह मोक्ष देने वाली गंगा। ही नौका बहता पानी बहता तो और भी नाले, हाँ जी, और भी नाले नदी काफी भाव हैं। वहाँ थोड़ा गंगा बने है। मैं गंगा तो गंगा ही है। गंगा की तो महिमा भीष्म ने गाय और कितने ने गाई है इसकी महिमा। गंगा की तो महिमा शांतनु ने गाई है, भीष्म ने गाई है, और हम भी गावा गंगा। जो गंगा जितनी भी मोक्षदायिनी है, कल्याणकारिणी है, कृपादायिनी है, इसकी तो कह रहे कितनी बड़ी महिमा है। जितना दिन रात में डेरे हाँ जी, हाँ। जब भी नहीं पूरी हो इसकी तो ये थे हमारे साथ बाबा भलेगरी, जिन्होंने काफ़ी बात विस्तार से बताई। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादून के साथ शीतला माता रिंडाणा से। जय हिंद, जय भारत, आदेश। अरे यो